मार्का हक के बाद दुबई में पाक भारत क्रिकेट जंग, शाहीनों की भारतीय सुरमाओं के खिलाफ पहले बैटिंग जारी। पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार। हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की घूमती गेंदों के सामने ग्रीन शर्ट्स बेबस। पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी 100 से कम स्कोर पर पवेलियन लौट गए। साइम चले न मोहम्मद हारिस, हसन नवाज और सलमान आगा भी बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम। मोहम्मद नवाज भी खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। फखर जमान भी 15 गेंदों पर 17 रन बनाकर चलते बने। साहबजादा फरहान ने 40 रन की इनिंग्स खेली। फहीम अशरफ की मुज़ाहमत जारी। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की 2 विकेटें। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो दुरुस्त साबित न हुआ। एशिया कप T20 में दोनों टीमों का 3 बार टकरा हुआ। 2 बार भारत फाते रहा, 1 बार पाकिस्तान ने मैदान मारा। पाकिस्तान टीम में तू चल मैं आया की रीत बरकरार। साइम अयूब का टैलेंट खुद को मनवाने में नाकाम। पहली ही गेंद पर कैच दे बैठे। लगातार दूसरे मैच में गोल्डन डक हो गए। मोहम्मद हारिस भी एतमाद पर पूरा ना उतर सके। विकेट पर ठहरना ही भूल गए। 3 रन बनाकर चलते बने। कप्तान सलमान अली आगा भी बड़ी इनिंग्स ना खेल सके। छक्का मारने के चक्कर में 3 रन बनाकर वापस लौट गए। पाक भारत हाई वोल्टेज मार्का मैच से कबल ही ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर गया। भारतीय कप्तान अपने ही मीडिया के दबाव में आ गए। टॉस के मौके पर पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाने से गुरेज। भारतीय कप्तान टॉस हारे तो एतमाद भी खो बैठे। रिवायती मुसाफे के बगैर ही टॉस से वापस लौट गए। एशिया कप ट्रॉफी तकरीब रुनुमाई के दौरान सूर्या कुमार को मोहसिन नकवी से हाथ मिलाना महंगा पड़ा था। अपने ही मीडिया ने आड़े हाथों लिया था। पाक इंडिया मैच से कबल भारतीय कप्तान हैंडशेक करने से बाज रहे। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म ने अगस्त के बिजली बिल मुआफ कर दिए। मजीद रिलीफ देने का भी वादा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 1 माह के बिजली के बिल वफाकी हुकूमत अदा करेगी। जो मुतासरीन बिजली बिल अदा कर चुके हैं वो रकम अगले माह वापस कर दी जाएगी। सैलाब मुतासरीन की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। मुतासरा इलाकों में कमर्शल सनती सार्फिन के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों को जरूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस बड़ी तबाही हुई है। जानी और माली नुकसान हुआ है। वफाकी हुकूमत, सूबे और फौज रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। मुतासरा इलाकों में अशाए खुरनोश पहुंचाई जा रही हैं। सैलाब मुतासरीन की घरों में वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ। IMF अखराजात इमरजेंसी इक़दाम का जायजा लेगा। बजट में सैलाबी अखराजात निपटाने की गुंजाइश देखी जाएगी। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया। मिशन 25 सितंबर को पाकिस्तान आएगा। IMF नुमाइंदे का कहना है कि नया कर्ज तभी मिलेगा जब पुराना प्रोग्राम कामयाबी से चलेगा। मिशन पाकिस्तान का दौरा करके बजट और हंगामी अखराजात का तफसीली जायजा लेगा। ये देखा जाएगा कि माली साल 2025-26 का बजट सैलाबी अखराजात के लिए लचकदार है या नहीं। पंजाब में तबाही के बाद बिफरे रैलों का रुख सिंध की जानिब। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड पंचनद से सैलाब का बड़ा रैला दरियाए सिंध पहुंचने लगा। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 6.25 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गई। सक्कर हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 4.5 लाख क्यूसिक तक पहुंच गया। कोटरी के मकाम पर भी पानी में इजाफा। 15 सितंबर को गुड्डू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से खबरदार कर दिया गया। घोटकी में कच्चे के 20 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। कंदकोट में कच्चे का 80% इलाका सैलाब की नजर। नौशहर फेरोज में भी कई बस्तियां डूब गईं। पानी नौडेरों के देहात में दाखिल होने लगा। सैलाब के बायस बेशतर इलाकों का जमीनी राबिता मुनक़ता। लोग कश्तियों के जरिए निकलने पर मजबूर हैं। ज़राई और माहौलियाती इमरजेंसी पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। अभी कुछ इक़दाम बाकी हैं। BISP के जरिए इमदाद का ऐलान नहीं होगा। आलमी इमदाद के लिए अपील में भी ताख़ीर हो रही है। वफाकी हुकूमत फिलफौर इक़दाम उठाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सक्कर और गुड्डू बैराज के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू।
कहा सैलाबी पानी कामयाबी से सखा बैराज और आगे से गुजार लेंगे। हमारी पहली तरजीह जानें बचाना है। हमारी तैयारियां मुकम्मल है। कमज़ोर और हसास मकामात पर निगरानी मजीद सख्त हो रही है। अमला 24 घंटे अलर्ट है। वज़ीर इत्तलाआत शरजील मेमन ने कहा कि हुकूमत तमाम बैराज की सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ है। जुनूबी पंजाब में सैलाब की शिद्दत में कमी ताहाल, सैकड़ों देहात और बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मुल्तान के 100 से ज़ायद मौज़ाजात जद में आ गए। लाखों एकड़ फसलें और बागात तबाह। जलालपुर, पीरवाला और शुजाआबाद में ज्यादा तबाही। मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों देहात और आबादियां सैलाब की जद में। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर M5 मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाबी पानी के कटाव के बायस मोटरवे में ब्रीचिंग का खदशा। जलालपुर खाकी के इलाके ज़ाहिर पीर में घरों को वापस आने वाले सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती पर सवार ख्वातीन और बच्चों समेत 40 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। वाक़या उस जगह पर पेश आया जहां पानी ज्यादा गहरा नहीं था। ज़ेरी इलाकों में दरियाए सतलुज के सैलाब का जोर कम। बहावलनगर, बहावलपुर, अहमदपुर, कहरोड़ पक्का, मेलसी समेत दीगर इलाकों में अभी तक कई फीट पानी मौजूद है। दरियाए रावी में हेड सधनाई पर पानी की सतह मजीद कम हो गई। भारत की आबी जारहियत न थमी। दरियाए सतलज पर भाती डैम से पानी का मुसलसल अखराज। गन्ना सिंह वाला पर दरियाए सतलज में 1,01,000 क्यूसेक करेला दाखिल। दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। गन्ना सिंह वाला पर पानी का बहाव 1,04,000 क्यूसेक से बढ़ गया। 26 अगस्त से भारत में डैम भरकर मुसलसल पानी छोड़ रहा है। मॉनसून का एक और ताकतवर स्पेल आने को तैयार। मंगल से जुमा तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने मॉनसून के 11 स्पेल से खबरदार कर दिया। दरियाओं के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान, तो ग़ियानी का खतरा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। शाम या रात को इस्लामाबाद, मरी, गलियात, जेहलम, सियालकोट और गिरदोनवाह में हल्की बारिश मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश का इम्कान। PDMA का कहना है ज़िले हुकाम और मुतल्लिका इदारे किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए अलर्ट हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मरियम औरंगज़ेब के जनूबी पंजाब में डेरे अलीपुर के इलाके सैदपुर में रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी। मुतासरा खानदानों के साथ वक्त गुजारा, मसाइल सुने, हल के लिए फ़ौरन अहकामात जारी किए। मुतासरा इलाके में सर्वे किए गए। मुतासरीन की फहरिस्तें तैयार करने और शफाफ तकसीम के लिए हिदायत। मरियम औरंगज़ेब ने मुतासरीन के साथ बैठकर खाना खाया, खैमों की तरसील की। कहा पंजाब हुकूमत हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करेगी। कोई मुतासरा खानदान इमदाद से महरूम नहीं रहेगा। मुतासरीन ने मरियम औरंगज़ेब के इक़दामात को सराहा। हुकूमत पंजाब के बरवक्त इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। आफतज़दा आवाम को अभी बिजली के बिल भेजना मुनासिब नहीं। IMF ने इस सूरत हाल को समझ लिया। बैरूनी फर्म से पहले हम अपने वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले सैलाब मुतासरीन के लिए इमरजेंसी के तहत जो भी करना पड़ा वो करेंगे। तमाम इक़दामात सूबों की मुशावरत से ही किए जाएंगे। सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली को यकीनी बनाएंगे। सैलाब के बाद महंगाई से निपटने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा सियासत से बालातर होकर मुतासरीन सैलाब के लिए काम कर रहे हैं। इमदादी सरगर्मियों पर अफवाज पाकिस्तान के भी बेहद शुक्रगुजार हैं। वज़ीर ख़ज़ाना का कमालिया में सैलाबज़दा इलाकों का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात, रिलीफ के कामों का भी जायजा लिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। चीनी एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। इंजीनियर्स और साइंसदानों से मुलाकात की। सदर ममलिकत को J-10, JF-17 और G-20 स्टेल्थ फाइटर्स पर ब्रीफिंग दी गई। ड्रोन्स, खुदकार यूनिट्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के बारे में बताया गया। सदर ममलिकत ने कहा कि J-10 और JF-17 ने पाक फ़ज़ाया को मजबूत बनाया। मई 2025 के मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में इन तैयारों की कारकर्दगी नुमाया रही। सदर जरदारी पहले गैर मुल्की सरबराह है जिन्होंने इस कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और सेनेटर सलीम मानीवाला भी साथ थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन में भी सफ़र किया।
इसराइली दरिंदगी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ। मुस्लिम ममालिक एक मेज़ पर सर जोड़ कर बैठ गए। दोहा में 2 रोज़ा इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट का आगाज। वज़राए ख़ारिजा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार कर रहे हैं। कतर पर इसराइली हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा। इसराइली जुल्म के खिलाफ सख्त और मुत्तहिदा हिकमत अमली बनाने पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सरबराह इजलास में शरीक होंगे। इजलास से कबल नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मिस्री वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की इसराइली हमलों की मज़म्मत। कतर पर हमले को खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान और मिस्र का फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतसलसल हिमायत का एआदा। उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद व यकांगत की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसाक डार और मार्को रूबियो के दरमियान पाक अमरीका ताल्लुकात पर बात हुई। इलाक़ाई और आलमी सतह पर रूनुमा होने वाली पेशरफ्त पर बात की गई। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। कसीरुल-जहती शोबों में ताउन के हवाले से बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के विज़न को दोहराया गया। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो इसराइल पहुँच गए। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन की रिहाइशगाह पर आमद। अहले खाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी। उनके बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, जवान और इकलौते बेटे की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आपकी हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करते हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि कैप्टन तैमूर शहीद हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। शहीद के वालिद का कहना था कि बेटा खुदा की इमानत था, उसने वापस ले लिया। किरदार अदा किया।